गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी हैं उन सत्संगियों के लिए हैं जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब भी उनके साथ कोई भी मुश्किल आती है तो वह हमेशा ही बाबा जी का ध्यान धरते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वो एक सत्संगी जो किसान था उसके बारे में थी। और उस समय वह बहुत गरीब था। उसके पास 2 बैल थे, जिसके कारण वह बैल से ही अपना सारा काम करता था। और सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि कई तकनीकी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जहाँ पर गरीबी है, कई बिहार यूपी में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है और वह लोग जो है बैल से ही अपना काम करते हैं। तो ये जो सत्संगी था ये बाबा जी पर बड़ा ही विश्वास करता था और इसकी जो फसल थी इसके लिए हो जाती थी, वह उस फसल को से अपने फैमिली का पेट भरता और जो बाकी फसल बेचता उससे अपने परिवार का खर्चा चलाता। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वह हमेशा कहता कि बाबा जी, आपने हमें जितना दिया है वैसे हम बहुत खुश हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे तो क्या पता हम आपको भूल जाए, लेकिन जो आपने दिया है वही हमारे लिए काफ़ी है। और ऐसा ही हमारे परिवार को रखें, हमारे परिवार में एकता बनी रहे। पैसे का क्या है, पैसे तो जो है आते हैं और चल, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमेशा ही हम हर मुश्किल चीज़ों से जो है बाहर निकल आएंगे। सत्संगत जी, कई सत्संगी ऐसे हैं जो बाबा जी पर बहुत विश्वास करते हैं। उनके घर में कोई भी फंक्शन या कुछ भी हो, वह सबसे पहले बाबा जी की फ़ोटो के आगे आकर बाबा जी से इस बात के लिए शुक्रिया करते हैं। वे ये समझते हैं कि बाबा जी ने जो हमें दिया है वह हमारे अच्छे के लिए दिया है, क्योंकि बाबा जी पर उनकी आस्था बहुत ज़्यादा होती है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, इन सत्संगी की आस्था भी बाबा जी पर बहुत ज़्यादा थी। इस सत्संगी की जो बीवी थी वह भी बाबा जी को बड़ा ही मानती थी और वह भी यही बात में इत्तेफाक रखती थी कि जो कुछ बाबा जी ने हमें दिया है वह हमें अच्छा ही दिया है। अगर हम मालिक पर विश्वास करते हैं तो हमारे साथ सभी प्रकार से अच्छा ही होता है। इसके कई रिश्तेदार इसे बाबा जी को मानने से रोकते थे, लेकिन वह कहता था कि बाबा जी ने हमारी ज़िंदगियों को संवार दिया है। कभी हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज बाबा जी की कृपा से हमारे पास सब कुछ है और हम बाबा जी का क्यों शुक्रिया ना करें। उसकी पत्नी अपने बच्चों को भी यही सीख देती कि हमेशा बाबा जी की रजा में रहना चाहिए। तो गुरु प्यारी, बाबा जी कभी भी अपने सत्संगियों का दिल नहीं तोड़ते। जब भी हमने देखा होगा, जो भी बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है बाबा जी उसे मिलने ज़रूर आते हैं। ये भी सत्संगी बाबा जी से बहुत प्रेम करता था और हमेशा इसी बात से कहता था कि बाबा जी, आपने यही हमें सिखाया है कि यहाँ पर रहो, वहीं पर डेरा बसा लो। और हम भी वैसा ही करते हैं। हम भजन सिमरन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जो सत्संगी भजन सिमरन करता है वह अपने प्रीतम प्यारे से कभी अलग नहीं होता। भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो आपके मालिक को आपसे जोड़े रखती है। और ये सत्संगी भी बाबा जी की इसी बात पर अमल रखता था। इसके 2 बच्चे थे और दोनों ही पढ़ते थे और ये और अपनी पत्नी दोनों मिलकर ही अपने खेतों का काम करते थे और उसी से गुजारा चलाते थे। और ये दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तब ही जितना तुम खा रहे हो तुम्हें हजम होगा। लेकिन सात संगत जी, इनके आसपास के जो पड़ोसी थे वह कहते थे कि इस आदमी को जितना मिला है
उसी से खुश रहता है, ये कैसे खुश रह सकता है। लेकिन कई जो अच्छे सत्संगी थे वो कहते हैं कि इन्होंने ये बात सीख ली है कि जो हमारे कर्मों में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सत्संग जी, जो हमारे कर्मों में है वही मिलेगा। अगर हम उससे ज़्यादा की अभिलाषा करते हैं तो वह कभी नहीं मिल सकता और सिर्फ हमें इस बात के लिए दुख ही होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही एक दिन ये सत्संगी जो था अपने खेतों में काम कर रहा था और खेतों के कुएं के आसपास जो है किसी काम के लिए मिट्टी डाली गई थी। और ऐसे वह देखता है कि उसका एक बैल जो है वह गिर गया। उसे इस बात के बारे में पता नहीं था। उसने कुएं से मिट्टी जो है उठाकर दूसरी साइड जहाँ पर काम चल रहा था वहाँ पर रख दी। तभी वह 10 मिनट बाद देखता है तो देखता है कि मेरा दूसरा बैल कहाँ पर है। और तभी वह बैल ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देता है और वह देखता है कि उसका बैल कुएं में गिर गया है, जिससे वह कहता है कि अब मैं इसे कैसे निकालूं। तब वह एक रस्सी लाता है और उस बैल को पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। तब वह कहता है अपनी पत्नी से कि मैं ऐसा करता हूँ कि पानी के अंदर जाता हूँ, बैल को रस्सी बांधता हूँ, तब बैल को खींच लूँगा। तभी वह कहती है कि ऐसा मैं अकेली इस बैल को कैसे खींच पाऊँगी, आप ही कुछ करें। तब वह कहता है कि मुझे नहीं पता क्या करना है और वह उस बैल को कहती है मैं अकेली कैसे खींचने सकती हूँ। वह अपने आस पड़ोस में मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी कर कर खुश नहीं था और जिससे वह बड़ी परेशान हो जाते हैं। और उसका पति कहता है कि अगर हमने ऐसे ही बैल को रख दिया तो हमारे बैल की मौत हो जाएगी और हमारा जो काम होता है वह नहीं होगा। तो वह कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उसका पति कहता है कि अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तभी वह बाबा जी को याद करता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मैंने सुना है जब कोई भी साथ ना दे तब आप साथ देते हैं, तो आप भी ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे बैल को जो है रक्षा हो सके और आप भी हमें कोई ज़रिया दिखाएं। हमें तो कोई भी ज़रिया जो है दिखाई नहीं दे रहा, हम बड़ी परेशानी में हैं। हम आपका ही आज तक आपको अपना सहारा मानते थे। बाबा जी, अगर आपकी कृपा हो तो हमारे बैल को हमें बाहर निकालने में मदद करें। ऐसे ही वह सोचते रहते हैं। तभी 5 मिनट बाद वे देखते हैं कि एक सरदार आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है उनके पास ही आ रहा है। तो वह कहता है कि क्या हो गया। तो वो कहता है कि हमारा बैल जो है नीचे गिर गया है। और वह कहते हैं कि अब इस बैल को ऊपर कैसे लेकर आया जा सके। तब वह आदमी कहता है कि आप मेरी मदद करेंगे। तो वह सरदार आदमी कहता है क्यों नहीं भाई, हम मालिक के बंदे हैं। अगर मालिक का कोई भी बंदा मुश्किल में पड़ा हो तो हम उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, तभी वह देखता है कि बाबा जी जो थे वह बाबा जी को याद करने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी, आपने हमें इस आदमी को हमारी मदद के लिए भेज ही दिया। तभी वह सरदार आदमी कहता है कि मैं अकेला भी से नहीं खींच सकता, ऐसा करता हूँ मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। तभी वह सरदार आदमी चलता जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है, लगता है सरदार आदमी भी ये देखकर जो है डर गया।
तो वह जो सत्संगी था वही बैठ जाता है। ठीक 5 मिनट बाद वह सरदार आदमी किसी 2 और बंदों को लेकर आता है और कहता है कि ये भी हमारी मदद करेंगे। ये देखकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह जो सत्संगी आदमी था वह कहता है उस सत्संगी को कि मैं नीचे चलूं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप हमारी मदद कर रही हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो आप हमारी मदद करेंगे, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या चाहिए। तब वो जो सत्संगी था वह रस्सी को लेकर नीचे जाता है और अपने बैल को जो है रस्सी बांध देता है और पीछे से वह बैल को धक्का लगाता है और ऊपर से वह जो थे वह बैल को खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे 2 बार खींचते हैं लेकिन उन्हें जो है सफलता नहीं मिलती। तभी वह सत्संगी राधा स्वामी कहकर बैल को ऊपर करने लग पड़ता है और इतना करते ही बैल जो है धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और वह सत्संगी आदमी खुश हो जाता है। जब बैल को ऊपर लेकर जाया जाता है तब सत्संगी आदमी के लिए भी रस्सी फेंकी जाती है और वह भी उसके सहारे जो है वापस आ जाता है और वह आकर उन आदमियों का धन्यवाद करता है और कहता है कि आज आपने हमारी मदद की है। हमारी मदद तो कोई कर नहीं रहा था लेकिन आप आए। तो वह आदमी कहता है, सरदार आदमी कहता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। ये वह सच्चा परमात्मा ही है जो एक दूसरे की मदद करवाता है। तब वह इस बातों से बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तो वह कहता है कि आइए हमारे घर में चाय पानी जो है कुछ नाश्ता कीजिए। वह कहते हैं नहीं नहीं, हमें काम था, मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी आपको देखा तो मैंने आपकी मदद करनी चाहिए। वह देखता है कि उस सरदार आदमी के मुंह में बड़ा ही नूर आ रहा है। वह कहता है कि सरदार जी आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा नूर आ रहा है। तो वह कहता है ये मालिक की मर्जी से है, जो भजन सिमरन करता है उसके मुख पे नूर तो आता ही है। वह बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि ये सरदार आदमी तो लगता है कि बड़ा ही जो है पहुंची हुई रूह है। तब वह दोनों पति पत्नी जो है अपना मुंह जो कुएं की तरफ देखने के लिए करते हैं तो वह पीछे से वह सरदार आदमी और वह दोनों जो आदमी आए थे वो गायब हो जाते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि वह सरदार आदमी कहाँ चला गया जिसने हमारी मदद की थी, और वह इधर उधर देखने लग पड़ते हैं लेकिन वह सरदार आदमी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो वह दोनों पति पत्नी बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी उन्हें समझ आती है कि हमने बाबा जी को याद किया था तो बाबा जी हमारी मदद करने आए हैं। जो सरदार आदमी हमारी मदद करने आए थे वह और कोई नहीं बल्कि बाबा जी थे। और जिससे दोनों पति पत्नी इस बात को सुनकर बड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सच में बाबा जी हमारी मदद करने आए थे। तो उसकी पत्नी जो थी ये सुनकर रोने लग पड़ते हैं और दोनों भागे भागे बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाते हैं और कहते हैं कि सच्चे पातशाह जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी आप करते हैं। और हम ये समझते हैं कि वह सच्चा परमात्मा वह सच्चे बाबा जी हमारी नहीं सुनते, ये बात गलत है। वो कहता है कि मैंने साखियों में सुना था कि आप सत्संगियों की मदद करते हैं लेकिन आज मैंने देख भी लिया जो सच्चे विश्वास और श्रद्धा से आपको ध्याता है, आपका ध्यान करता है तो आप उनकी मदद करने ज़रूर आते हैं। और वे दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं और कहते हैं कि बाबा जी ने आज हमारी मदद की है। और ऐसे ही वह ये किस्सा सबको सुनाते हैं। कई जो लोग थे उनका ये किस्से पर यकीन करते हैं और कई ये यकीन नहीं करते। साध संगत जी, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते
लेकिन बाबा जी कहते हैं जो विश्वास करता है वो अच्छी बात है, जो नहीं करता उनकी मर्जी है, हम उन्हें विश्वास करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि उस सच्चे परमात्मा पर ज़रूर विश्वास कीजिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और बाबा जी पर अपने विश्वास को हमेशा ही अटल बनाए रखिएगा।